जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और अभी लगभग सुबह के 4:30 या 5 बज गए हैं। हो गई है एक और नई सुबह की शुरुआत। तो आप सबका स्वागत है। आज का व्लॉग फिर से मॉर्निंग रूटीन का होने वाला है, क्योंकि आज मावस है तो सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ गए थे। देखिए काम जैसे जिस दिन भी ज्यादा रहता है, सुबह थोड़ा जल्दी उठकर समेट लेते हैं तो बड़ा ही सुकून रहता है। और कई बार आप सबके भी सवाल रहते हैं कि भाई जैसे दिन भर का काम पशु वगैरह सब संभालना, तो सुबह कितने बजे उठते हैं और रात को कितने बजे सोते हैं। तो जी देखिए लगभग 5 बजे तो सुबह की शुरुआत होनी ही चाहिए। उससे अगर हम लेट हो जाते हैं तो फिर काम संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वो चाहे हमारी लगा लीजिए या किसी की भी लगा लीजिए। जैसे हम पशु रखते हैं तो हमारी डेली की रूटीन, घर का काम, खान पान सब उस हिसाब से होता है। जो पशु नहीं रखते हैं या फिर जो औरतें जैसे नौकरी वगैरह करती हैं, घर से बाहर काम के लिए जाती हैं, उनकी रूटीन उस हिसाब से होती है। पर हाँ, ये बात सच है कि घर में काम की कोई कमी नहीं होती। बस ये है कि जैसे घर का काम, रहन सहन सबका थोड़ा अलग अलग हो जाता है। तो जी बस, और हमें देखिए सारा सब संभालना पड़ता है अगर बाहर जाते हैं। और जो औरतें घर से बाहर जाती हैं उनके लिए तो काम देखिए डबल हो जाता है। हमारा तो फिर भी ये है कि कभी कभार भाई लेट हो गया तो चल जाता है। उनका तो फिक्स टाइम रहता है और औरतों को कभी छुट्टी नहीं मिलती। वो चाहे जैसे नौकरी करें या घर संभालें, कोई भी काम लगा लीजिए। मुझे तो देखिए यही लगता है, अगर औरत घर से बाहर भी जाती है ना कमाने के लिए, तो उसका भी ये होता है कि भाई अपना सारा काम निपटा कर जाए और आने के बाद फिर से वही ड्यूटी शुरू हो जाती है। हाँ, पर देखिए हमें अपने लिए थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत तो करनी ही पड़ती है। और देखिए मेरी नज़र से अगर देखें तो थोड़ा बहुत हर औरत को अपने लिए कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। जैसे हमारा लगा लीजिए हम पशु रखते हैं तो वो एक तरह से हमारी खेती से अलग ही इनकम हो जाती है, उससे हमारा घर खर्च चलता है। और खेती बाड़ी में तो ये है कि भाई सब मिलजुल कर करते हैं, घर का काम, पशुओं का या फिर खेत का। पर अगर हम किसी भी तरह से 2 पैसे कमाते हैं ना, तो उससे हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। हाँ, अगर हमारे पास कोई रास्ता नहीं है और कोई रास्ता नहीं है तो कम से कम आप घर के काम में या फिर जैसे खेती बाड़ी का करते हैं, पशु रखते हैं, चाहे थोड़ा ही सही लेकिन करें जरूर। तो जी देखिए मेरी तो कुछ ऐसी ही सोच है। हाँ, बस थोड़ा बहुत अगर हम अलग करने की सोचते हैं ना, तो हमें मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है, पर उससे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये बात मैंने भी देखी है। तो जी बस, आज मावस थी तो सुबह जल्दी उठकर पहले तो झटपट घर का काम समेटा। वही बात आ जाती है घूम फिर कर कि भाई देखिए थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा काम है तो जल्दी तो उठना ही पड़ेगा। आज बच्चे उठे थे तब तक तो मैंने अपना जैसे गोबर भारी का जो भी काम था ना, सारा सब समेट लिया था। फिर नहा धोकर झटपट खाने की तैयारी शुरू की है। तो आज खाने में जैसे खीर और चूरमा तो हमारे यहाँ बनता ही है। चूरमा के साथ खाने के लिए मैंने दाल बनाई है। दाल गैस पर छूक दी थी और खीर चूरमा जैसे यहाँ पर बन गया है। चूल्हा जलाकर खीर रख दी, काम करते करते बनती रही। और अभी बनाई है ये मोटी मोटी रोटियां चूरमा बनाने के लिए। ये सारा काम मैंने किया था तब तक लगभग 7 बज गए थे। तो बस अभी झटपट से जैसे चूरमा भी बना दिया है। अभी इनका और बच्चों का नहाना धोना चल रहा है। बच्चे तो स्कूल के लिए जैसे अपने आप ही तैयार हो जाते हैं और इनका भी नहाना धोना हो गया था। अभी नहा धोकर जैसे जोत तो मावस की यही करते हैं, तो बस नहा धोकर सबसे पहले तो इन्होंने जोत की, उसके बाद फिर झटपट से बच्चों ने खाना खाया। और भागम भाग होकर ही सही, लेकिन ये था कि बच्चे जैसे 8 बजे स्कूल जाते हैं तब तक मावस निकालती थी। तो मावस की जोत करने के बाद फिर ये तो चले गए हैं और मैंने रख ली है चूल्हे पर कढ़ाई। बच्चों के साथ ही ये खेत के लिए निकल गए थे। इतना ज्यादा दूध तो आज बचा नहीं है, थोड़ा सा दूध है, इसका अभी मैं बनाऊंगी कलाकंद। क्योंकि जैसे थोड़ी सी तो खीर बना ली थी और इसमें से थोड़ा मैंने उठाकर रख दिया है। दोपहर को जैसे चाय वगैरह बनानी रहती है और घर में देखिए दूध, घर का दूध हो जाता है ना, इसीलिए बोलते हैं कि भाई घर के दूध की बात ही कुछ अलग होती है। जब घर पर दूध हो जाता है तो उसमें कोई हिसाब किताब नहीं होता है चाय के लिए या फिर पीने के लिए। और एक तरह से देखा जाए तो भैंसों में इतनी ज़्यादा बचत नहीं होती। बस सबसे ज़्यादा तो हम इसीलिए पशु रखते हैं कि भाई बच्चों का खान पान अच्छे से हो जाए। तो जी बस दूध में एक उबाला आ गया था, तब तक मैं लगातार चलाती रही, क्योंकि कढ़ाई थोड़ी सी छोटी है ना, छोड़कर इधर उधर काम लग जाऊंगी तो दूध उफन जाएगा। इसलिए पहले मैंने थोड़ा सा दूध को पकाया और उसके बाद फिर यहाँ से ये सामान समेटने का काम शुरू किया है।
आज बच्चे तो हैं नहीं, बच्चे घर पर रहते हैं तब तो ये है कि भाई सामान वगैरह जो भी समेटना रहता है वो बच्चे कर लेते हैं। और जन्माष्टमी को मैंने जैसे खोआ बनाया था, रितिका की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो उसने बिल्कुल भी नहीं खाया। तो बस उसका ये था कि भाई खोआ बना था, जैसे पेड़े बने थे और मैंने बिल्कुल भी नहीं खाए। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा दूध है, आज फिर से इनके लिए बना देती हूँ। तो बस अभी दूध अच्छे से पक गया है, थोड़ा सा कम भी हो गया है, तीसरे हिस्से का दूध बचा हुआ है। तो अभी इसमें मैंने डाल दिया है आधे नींबू का रस। इतना ज़्यादा जैसे मैं दाना नहीं बनाऊंगी, 1 नींबू का रस डालते ना तो हमारा बिल्कुल पनीर बनकर तैयार हो जाता है। वैसे ये नींबू कुछ ऐसे ही है, इतना ज़्यादा इनमें रस नहीं रहता। लगभग 1 चम्मच के आसपास मैंने नींबू का रस डाला है और बस फिर दूध को थोड़ी सी देर के लिए पका लिया है। और अभी इसमें हम डाल देंगे चीनी। चीनी भी मैंने जैसे अंदाज से ही डाली है, क्योंकि देखिए ये चीज़ें तो ऐसी हैं जो हमारे घर में बनती ही रहती हैं। तो अभी इसमें छींटे उठने शुरू हो गए थे और हमारा कलाकंद भी लगभग बनकर तैयार हो गए। और ये देखिए थोड़े से नींबू के रस से ही अच्छे खासे दाने बन गए। तो जी अभी बज गए हैं 10 और कलाकंद हमारा बनकर तैयार हो गया है। बस बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये काम करते करते मैंने अपना बाहर का सारा काम समेट लिया है, बस अंदर का काम रह गया है, इसीलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। बीच बीच में ये था कि अपना जो भी जैसे ठाण वगैरह साफ़ करना और बर्तन उठाना, सामान उठाना, चूल्हे के पास की साफ़ सफाई, कितना बुरा हाल हो गया था। सारा काम कर दिया और ये काम भी हो गया। तो अभी थोड़ी सी गर्मी लगने लगी है। तो जी बस अभी कलाकंद तो हमारा लगभग बनकर तैयार हो गया है। इस टाइम पर यह है कि इसको लगातार चलाते रहें और आंच को मैंने कर दिया है थोड़ा सा धीमा। बारिश का मौसम है और आंच थोड़ी सी धीमी रहती है ना तो खोआ हमारा एकदम सफ़ेद बनकर तैयार होता है। धीमी धीमी आंच पर अगर आप बनाएंगे ना तो खोआ एकदम जैसा हम बाजार से लेकर आते हैं वैसा बनेगा। हाँ, आंच थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती तब इसका रंग एकदम लाल हो जाता है। तो जी बस कलाकंद तो बन गया था, जैसे कढ़ाई छोड़ दी थी इसने। और ये मैंने डब्बा मंगवाया था और तो मेरे पास कुछ इस तरह का बर्तन है नहीं, जैसे ट्रे वगैरह कुछ भी। तो मैंने सोचा चलो इसी में भरकर रख देते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ढक्कन भी है। वैसे तो देखिए बर्तन वगैरह का कोई चक्कर नहीं होता है। मैं तो जब भी कलाकंद बनाती हूँ स्टील का कटोरा या टोपिया वगैरह कुछ भी हो उसी में जमा लेती हूँ। और सारे बर्तन वगैरह हम सोचे कि हलवाई की तरह हमारे पास हो भी नहीं सकते हैं। और वैसे भी हम घर में खाने के लिए कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसमें जैसे साइज का, रंग वगैरह का कोई चक्कर नहीं होता। हाँ, बस टेस्ट खाने में अच्छा होना चाहिए और वो तो होगा ही, क्योंकि घर के एकदम प्योर दूध से बना है। तो जी चलिए अभी चलते हैं अंदर। यहाँ का मेरा सारा काम सिमट गया है। हाँ, अंदर तो जैसे काम था मेरा, बस सामान मैंने उठाकर रसोई में जो का तो रख दिया था और सिंक भरकर बर्तन इकट्ठे हो रखे थे। तो मैंने अपना वो सारा काम निपटाया और आज मेरा काम हुआ ही था कि इतनी देर में फिर कौशल आ गई थी। ये आए थे यहाँ पर कुछ काम से और अभी ये है कि कुछ भी काम रहता है इधर आते हैं तो आ जाते हैं मिलने के लिए। वैसे तो देखिए अगर हम चाहे एक गाँव में ही क्यों ना हो, रोज रोज आना जाना, मिलना जुलना, वो सब ये हो जाता है कि भाई हर टाइम घूमते ही रहते हैं। तो बस वही है, जब भी कोई काम रहता है ना तभी हमारा जैसे आना जाना होता है। ये नहीं कि भाई जब भी टाइम मिला चले गए, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। और हम औरतों के लिए तो होता भी यही है। अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा घर से बाहर घूमते हैं ना तो घर वाले कुछ बोले ना बोले, देखने वाले जरूर बोल देते हैं कि ये तो हर टाइम बाहर ही घूमती रहती है। तो जी अभी बज गए हैं 12:30। टाइम का तो पता ही चला बातें करते करते। और अभी उठा लेते हैं सामान। मौसम फिर से बारिश का हो गया है। वैसे तो कुछ इतना ज़्यादा सामान है नहीं, बस थोड़े बहुत कपड़े वगैरह हैं। और ये देखिए एक दो बूंद आनी शुरू हो गई। तो जी आज सुबह सुबह काम किया था ना तब तो थी गर्मी बहुत ज़्यादा, हुमस का सा मौसम हो रखा था। और अभी चल पड़ी है ठंडी ठंडी हवा। और बिच्छू बंटी में देखिए फूल कितने अच्छे आए हुए हैं। वैसे तो अभी हमारे घर पर काफ़ी सारी बिच्छू बंटी हो गई है। तो सबसे पहले तो अपना ये तुलसी मैया का गमला ढक देती हूँ। और तो इतना ज़्यादा कुछ हमारे घर पर फिलहाल कच्चा है ही नहीं। और ये गमला भी मैं जैसे बनाया आता है थोड़ा सा बड़ा साइज का, वो मंगवाने की कई दिन से सोच रही हूँ, लेकिन पता नहीं कब आएगा। और इसी चक्कर में मैंने ये घर पर बनाकर तैयार किया था, क्योंकि कोई भी चीज़ इतनी जल्दी से आती नहीं है और हम अपने हाथों से बनाते हैं तो उसका यह है कि भाई जब मन किया तब बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो मौसम थोड़ा सा बदल गया था तो मैंने भैंसों को बाहर निकाल दिया था। उसके बाद फिर ये भी आ गए थे खेत से। इनको आज खेत पर कुछ काम था।
तो थोड़ा सा लेट आए थे, नहीं तो ये है कि खाना खाने के टाइम तक आ जाता। बाकी आज सुबह ये खाना वाना खाने के बाद ही गए थे। सुबह जाने में लेट होता है तो फिर आने में लेट हो ही जाता है। तो अभी बज गए हैं 3 या 3:30 बज गए होंगे और बस बन गई है चाय। आज तो पूरा दिन निकल गया ऐसे ही काम करते करते, कुछ ना कुछ चलता ही रहा। 5 मिनट का भी टाइम नहीं मिला आराम करने को। कभी कभी ऐसा ही होता है। और बस शाम ढलते ढलते मेरा दुखने लगा था हल्का हल्का सिर। और अभी आप सबसे मुलाकात हो रही है अगले दिन सुबह। कल तो हमारे यहाँ जैसे 6 साढ़े 6 बजे के आसपास फिर से बारिश शुरू हो गई और पूरी रात, बल्कि अभी तक बूंदाबांदी चल रही है। दूध वगैरह तो निकाल लिया था। ये मैंने कल शाम का दूध गर्म किया था, सुबह का तो जैसे कलाकंद बना लिया था और उसके बाद फिर मैं लेट गई, मेरी आँख लग गई क्योंकि कल सर दर्द हो रखा था और शाम होते होते जैसे अंधेरा होते होते बहुत तेज सर दर्द हो गया था। तो मैंने दवाई ले ली, शायद इसी वजह से सुबह जाकर मेरी आँख खुली है तब मुझे ध्यान आया कि दूध में जैसे मैंने जामुन तो लगाया ही नहीं। तो अभी सबसे पहले तो दूध गर्म किया है, इसमें 1 चम्मच लस्सी डाल दी है और ये कलाकंद जमाया था, इसको भी मैंने देखा ही नहीं, ना पीस वगैरह कट किए। और बच्चों को और इनको तो पता ही नहीं था कि मैंने कलाकंद बनाया है, क्योंकि इनके जाने के बाद मैंने कढ़ाई रखी थी। बस अभी बताया है, क्योंकि बता देती तो हो सकता है ये भी पीस वगैरह कट कर ले। तो जी कलाकंद तो हमारा बहुत अच्छा बनकर तैयार हुआ है। बस अभी इसके पीस और कट कर देती हूँ। हाँ, बना थोड़ा सा कम है और मुझसे पीस वगैरह इतने अच्छे से कट नहीं हो पाते हैं। तो बस मैंने तो 1-2 पीस कट किया था। उसके बाद फिर ये बागडोर संभाल ली थी रितिका ने। और ये देखिए मैंने घी नहीं डाला था कलाकंद में, वैसे घी डलता है लेकिन फिर भी नीचे थोड़ा थोड़ा घी दिखाई दे रहा है इसमें। काट दिए। तो जी ये हो गया है हमारा। एक पीस इतना बड़ा क्यों छोड़ दिया, छोटा किसने? देसी एकदम शुद्ध कलाकंद तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। एक तू खा लिए, ठीक से? हाँ, तो पिछली बार तेरा नु होती मन्ना को नहीं खाया, मन्ना को नहीं खाया, ठीक? हाँ, मेरी खातर काट दे, मेरी चाह कट गई। हाँ, कटोरी में काट, कटोरी में काट कर दे। सीढ़ी हो गई होगी मेरी चाह, ताती कर दे। तो से हमारे यहाँ हो रही है बारिश। और ले क्या चाह? कौन ले? खास को तो हरी खातर ही बनाया था। हंसता है। मुलायम है ना? कलाकंद मुलायम ही होता होगा। हाथ में चाले कर जमाने बहुत प्रेस लेके दे। बहुत ही बढ़िया, बढ़िया है ना। और खो तावड़ी बन जा है। अनु जमाने में घना टाइम लगे इसमें। कितने ना, बस 2 घंटे करना होगा। तो मैं तो नहीं करा। तो जी बस यहाँ पर मैं अपनी तारीफ अपने आप करी जा रही हूँ। वैसे आज कलाकंद इनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। और देखिए कुछ भी मेहनत करके बनाते और थोड़ी सी तारीफ मिल जाए तो खुशी तो बहुत होती ही है। तो चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, वीडियो को पॉइंट देना ना भूलें, जो कि आजकल यूट्यूब ने बहुत ज़्यादा ज़रूरी कर दिया है। जिस वीडियो पर जितने ज़्यादा पॉइंट होते हैं उसकी रिकमेंडेशन उतनी ही ज़्यादा आगे तक जाती है। तो अगर आप सब भी चाहते हैं कि हमारा चैनल थोड़ा सा आगे तक जाए तो पॉइंट ज़रूर दें।